हाय एवरीवन, वेलकम टू चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, प्रीलिम्स के बाद से एक डिलेमा है कि अब हमको क्या करना चाहिए। मोटे तौर पर अगर देखें तो आप सभी लोग तीन कैटेगरीज में फॉल कर रहे हैं। एक वो कैटेगरी है जो लोग श्योर हैं कि भाई उनका प्रीलिम्स निकल जाएगा। एक वो है जो डिलेमा में है, उनको समझ ही नहीं आ रहा निकलेगा कि नहीं। और तीसरे वो हैं जिनको श्योरिटी है कि उनका नहीं निकलेगा। जो पहली कैटेगरी में फॉल करते हैं उनके लिए तो ईजी है कि उनको पता है मेंस पढ़ना है। लेकिन दूसरी और तीसरी कैटेगरी में फॉल करने वाले लोगों को समझ नहीं आ रहा है। सी, दूसरी और तीसरी कैटेगरी में भी अगर आप फॉल कर रहे हैं तब भी आपको मेंस पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि प्रीलिम्स और मेंस की पढ़ाई इंटीग्रेटेड होती है। ऐसा नहीं होता है कि हम प्रीलिम्स के लूप में फंसे रहें और जब हमारा एक बार प्रीलिम्स निकलेगा तब हम मेंस में जंप करें। ये बिल्कुल भी नहीं होता है। एक ये कंडीशन है कि हो सकता है आप प्रीलिम्स पढ़ पढ़कर बोर हो गए हो कि आपने बहुत प्रीलिम्स पढ़ लिया है। तब आप पूरी तरीके से मेंस पढ़ाई कीजिए। मेंस के नोट्स बनाइए, लर्न करने की कोशिश कीजिए, तो पढ़ाई में इंटरेस्ट भी बना रहेगा। क्योंकि सेम सेम चीजें पढ़ते पढ़ते हम बोर हो जाते हैं। लेकिन एक ये कंडीशन हो सकती है कि आपको प्रीलिम्स में कॉन्फिडेंस ना हो, आपको लगे नहीं प्रीलिम्स तो हम ऐसे छोड़ नहीं सकते क्योंकि वो तो हमारा निकल नहीं रहा। उस कंडीशन में आपको 30% अपनी पढ़ाई का जो भी समय है वो आपको देना है प्रीलिम्स को, और बाकी बचा हुआ 70% समय आपको देना है मेंस को। इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन ही आपको सक्सेस दिलाएगी प्रीलिम्स और मेंस दोनों में। ऐसा नहीं करना है कि हम प्रीलिम्स की ही साइकिल में फंसे रहें। दो ऑप्शन है आपके पास, या फिर प्रीलिम्स और मेंस को साथ लेकर चलिए या फिर कंप्लीटली मेंस की पढ़ाई कीजिए। यहां पर एक एक्सेप्शन वो लोग हैं जो लोग प्रिपरेशन के बारे में आप सोच रहे हैं, जो नई शुरुआत कर रहे हैं। उनको स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ना होता है और उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करूंगी। इसके साथ ही अगर आप हमारे प्रीलिम्स या फिर मेंस बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही मैं कमेंट्स में भी पिन कर दूंगी। थैंक यू सो मच।